हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी और 1 साल 13 दिन बाद आखिरकार किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ जो बैठे किसान थे वो अपने घर को चले जाएंगे। हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, ऐसे तमाम बॉर्डरों पर दिल्ली के सरहदों पर किसान बैठे थे और अब आखिरकार वो घर जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने उनकी मांग मान ली है। अभी आप देख सकते हैं पैकिंग हो रहा है, ये जो मेकशिफ्ट टेंट बना था उसे हटाया जा रहा है और यहाँ पर हमारे साथ कई सारे किसान बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। उनको घर जाने की खुशी कैसी है, उनकी सरकार ने बात मान ली, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत जी, घर जा रहे हैं अब आप? हाँ जी, घर वापस जा रहे हैं। घर वापसी कितने दिन से यहाँ थे? यहाँ से हमें तो हो गए 6 महीने हो गए इधर। 6 महीने से आप यहाँ थे? इससे बीच में घर गए थे कभी? हाँ, एक बार गए थे घर। एक बार घर गए थे। तो कैसी खुशी है कि सरकार ने आपकी बात मान ली है, आखिरकार आप लोग जा रहे हैं? सड़कों पे इस तरह से रह रहे थे। जो भी किया है सरकार ने बहुत अच्छा किया है। हाँ। ये जो भी करना चाहिए था इससे थोड़ा सा पहले ले लेते तो इससे भी बेहतर रहता। बेहतर होता। ठीक है। और यहाँ देखिए अभी ये गए नहीं है क्योंकि लिए किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा उसने फैसला किया है कि 11 दिसंबर को किसान लौटेंगे। तो यहाँ जो किसान हैं धीरे धीरे पैकिंग कर रहे हैं अपनी, लेकिन खाने की तैयारी चल रही है, रात के खाने की यहाँ तैयारी चल रही है। बहुत सारे किसान बैठे हैं, अभी बात करेंगे। ये देखिए जीत का जो इनका जश्न वाला स्टाइल है वो बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मलूक सिंह नंबरदार जी। कैसा लग रहा है? कैसा? बढ़िया लग रहा है। साडा मोदी ने वाले ऐसे ही पूछते ना, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। जो सानू शर्तां साड़ियां पास होईयां ने, असीं समान लोड कर रहे हैं। अजे भी 2 दिन अजे बैठना है, कोई डिकना है, कोई भी गलबात हो दे, अजे 2 दिन डिक के फिर जाएंगे। मतलब अभी 2 दिन रुकना है, सामान पैक कर रहे हैं। 2 दिन रुकना है, सामान पैक कर रहे हैं। अरे साढ़े जब प्रधान बोलेगा हाँ भाई और 2 दिन तो और भी रह जाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम आपका? टायर सिंह। अभी कह रहे हैं अगर कहा जाएगा तो और रुक जाएंगे। हाँ, लेकिन अब तो बात मान ली गई ना। बात असि एक और भी स्कीम बनाई है। जो जुगिया है ना, इवें रह जाएगा। इस किले में गार्डन लगा के पूरा हिस्सा लगा देंगे तो सीधा ही ट्राली में रख के रहेगा, बाकी लोड नहीं पड़ेगी। अहीं खराब नहीं करेंगे। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ आपके। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्मजीत सिंह है। हाँ। इनका कहना है कि ऐसा करेंगे, ये जो ढांचे हमने तैयार किए है ना, इसका ऐसा सिस्टम बनाएंगे, इसके थले व्हील वगैरह लगाकर इसको चलता ढांचा करके, अगर सरकार कहाँ भी बेईमान होगी, हमको दोबारा जरूरत पड़ेगी तो तुरंत आगे इसको खड़ा कर देंगे। हमको टाइम नहीं लगेगा आने में दोबारा। ये बात कह रहे हैं। मतलब ये जो आप लोगों ने टेंट बनाया है, जो भी ये अपना के लिए मेकशिफ्ट बनाया था टेंट, इसको कह रहे हैं आप कि ऐसा रखेंगे कि अगर सरकार बात नहीं मानती तो फिर होगा, फिर आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, एक बात और भी बताएंगे। एक बात बताइए, इतने दिनों में लोग एक बात कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि बहुत परेशानी हुई लोगों को यहाँ पे आसपास की, उन लोगों से क्या कहेंगे? आपको किसी ने कहा? नहीं, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं, लोगों को नहीं, दूसरे जो सरकार है उसका काम है अफवाहें फैलाना। अगर यहाँ आसपास रहने वाले ने आपको अपनी दिक्कत बताई है, आपको तो सच्चाई तभी पता चलेगी ना। कहने वाले का क्या, वो तो कह के आगे निकल जाता है। जब कोई अच्छा काम होता है ना, उसका बुरा करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं। हाँ, यही सब चल रहा है। तो अब आप लोग अपने काम पे लौटेंगे, घर परिवार को लौटेंगे। जो साढ़े आगू है ना, उसको बता दिया है कि बस अब छोड़ देना, पर ये आगे से आए तो फिर थां का नाल मुआवजा भी लेंगे। थां सी बनाई है। ठीक है। क्या कह रहे हैं ये? क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं ये जो प्रॉपर्टी है, हाँ, आम लोगों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर अब की बारी तो हम छोड़ रहे हैं। जो राजे महाराजे थे, जो और देश है, उनका कानून होता है, जो हार जाता है, जो पूरा लड़ाई का खर्चा होता है, हारने वाले को देना पड़ता है। इस बार हम छोड़ रहे हैं। अगर दोबारा ऐसी परिस्थिति आई तो हम इस हार का, जो सरकार जब हारेगी तो उसका खर्चा भी रहेगा, उसका भी क्लेम करेंगे। हार जीत से याद आया कि आज जो है जीत की खुशी में आप लोग खाने में क्या बन रहा है? आज हमारे स्पेशल मटर पनीर बन रहा है। हाँ। क्योंकि नॉनवेज तो कम खाते नहीं है, मटर पनीर खाएंगे सब। ये जो प्लास्टिक को कवर करके बनाया गया था वो सब अब हटाया जा रहा है। ईंट जो इन्होंने लगाई थी ताकि इनका जो टेंट है वो टिक सके, वो हटा रहे हैं लोग। सामान लेके यहाँ से धीरे धीरे करके सब लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये इन लोगों का छोटा सा एक कुटिया जैसा था, यहाँ सामान पैक हो चुकी है। देखिए सामान यहाँ पैक है, जा रहे हैं लोग यहाँ से। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि ये सामान जो है ये लोग धीरे धीरे करके
ट्रक के जरिए लेके जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ ट्रक पे सामान चढ़ रहा है, पूरा इनका ग्रुप है, ये लोग यहाँ पे हैं और ट्रक पे सामान है। क्या नाम है आपका? फतेह सिंह। हाँ फतेह सिंह। फतेह जी, आप अब जा रहे हैं, खुशी है? नहीं अजय जा नहीं, अजय सामान लद रहे हैं। जावांगे जे 11 को जाएंगे। हाँ, अभी सामान पैकिंग कर रहे हैं। जे लोड पैसा यहीं बंद रहने देंगे। आप कितने दिन यहाँ रहे हैं? असी तो बहुत साल एक हो गया। 1 साल से आप यहाँ थे? पूरा 2 महीने। सब लोग 1 साल 13 महीना सब लोग हो गया आप लोग रह रहे हैं। तो ये लोग जब से जो आंदोलन शुरू हुआ था तब से ये लोग यहाँ पर थे और अब फाइनली ये लोग अब ये लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रक यहाँ इनकी लगी हुई है और ये लोग अब अपने घर को लौट रहे हैं। 1 साल बाद किसान आंदोलन यहाँ पे सस्पेंड हो चुका है और किसान इसे अपनी जीत मान रहे हैं। 378 दिन बाद किसान अपने घर को लौटेंगे। आंदोलन कर रहे किसान, हम लोग इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं और राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, 378 दिन बाद किसान घर लौटेंगे। हाँ। कैसा लग रहा है? ठीक है, अपने घरों पर लोगों को जाना चाहिए। जीत हुई है? जीत है, किसानों का एक समझौते के आधार पर जीत हुई है और इसको अपने गांव में सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या सरकार ने आप लोगों की सारी बात मान ली है जो प्रस्ताव की बात? समझौते के आधार पे एक समझौता हुआ है और समझौता वो होता है कि समझौता जब हो जाए, जिस कंडीशन पे हो जाए, वो फतेह होती है उसकी। क्योंकि राकेश टिकैत, अब बातें चलने लगी है, जैसे ही ये खत्म हुआ है तो बातें चल रही है कि चुनाव को लेकर, यूपी और पंजाब चुनाव, वो क्या होगा जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस टाइम बताएंगे हम। क्या बताएंगे? अरे बता देंगे, कोई ज्योतिषी आगेगा क्या बता देंगे? राकेश सरकारों के कर्म के आधार पर बताया जाएगा, सरकारों के कर्म के आधार पे आगे की बात करी जाएगी। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब अगली जो मीटिंग है वो 15 जनवरी को। 15 जनवरी को इसका आप इंतजार कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर काम किया जाएगा। हाँ, करेंगे। क्या राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे? इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा है? अब हो गया, इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे हैं? अरे नहीं लड़ रहे, अब होगी बात। सर, अब तो आंदोलन खत्म हो गया, तो आप लौटेंगे अब अपने घर को? जी बिल्कुल, घर को लौटेंगे। 11 तारीख को लौटेंगे। 11 तारीख को हम यहाँ से सभी जो है एक साथ यहाँ से चलेंगे। लेकिन सरकार ने अभी बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी जो मांग है आप लोगों की, जैसे MSP के ऊपर, तो अभी तक बहुत बड़ा क्या फैसला है उसमें थोड़ा बताएंगे? क्या चिट्ठी में क्या आई है? देखिए, सरकार ने MSP पे कमेटी बनाने का फैसला किया है जिसमें किसान मोर्चे के लोग शामिल होंगे और पूरे केस किसानों के, उनके सहयोगियों के केंद्र ने, स्टेटों ने वो सारे वापस लेने का वादा किया है और जो मृतक है उनको मुआवजा देने का, जो शहीद है उनको मुआवजा देने का वादा किया है। कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी मामले में जो किसान मोर्चा है वो थोड़ा पीछे हट गया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से उससे ज़्यादा छेड़छाड़ करनी अच्छी नहीं है और वहाँ जो है यूपी वाले लोग उस मामले को देख रहे हैं। लेकिन इस्तीफे वाली बात पर गृह राज्य मंत्री जो हैं उनके इस्तीफे की बात पर आप लोग पीछे हटना ये सारा उत्तर प्रदेश का जो किसान संगठन है वो इसको देख रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे आप? क्या चुनाव लड़ेंगे? पंजाब के अंदर हमने जो है वो पार्टी बना रहे हैं और पार्टी SKM नहीं, आप पार्टी बना? SK, हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा पार्टी नहीं बना रही है। SKM कोई पार्टी चुनाव में दखल नहीं करेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से वहाँ पे पार्टी बना रहे हैं, पार्टी बनाएंगे। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन बाकी लोगों को चुनाव जो है लड़वाया जाएगा और जो सत्ता है उसमें एंट्री किसानों और मजदूरों की करवाई जाएगी। चलिए, तो एक बड़ी खबर है, जो किसान आंदोलन के निकले हुए जो लोग हैं और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हैं वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। योगेंद्र जी, क्या खोया क्या पाया? खोया किसानों ने संकोच। पहले किसान का बच्चा अपने कॉलेज में जाता था, कहीं जाता था तो ये कहने में संकोच करता था कि पापा मेरे किसान हैं। वो संकोच खो दिया। किसान ने आज अपना आत्मसम्मान पाया है। अब छाती ठोक के कहता है अन्नदाता, पापा फार्मिंग करते हैं, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। अब ये कहने का आत्मसम्मान पाया है। खोया है किसानों ने अपना बंटवारा। पहले क्या होता था, किसान आंदोलन करते थे ना, आप कहते किसान एकता जिंदाबाद, कहते जिंदाबाद, 5 उंगलियां 5 दिशा।
जाति, धर्म, भाषा, पार्टी, किसान संगठन सबके अलग अलग होते थे। इस किसान ने 5 उंगलियों को एक मुट्ठी में बंद करके अपना एकता पाई है, ये किसान की उपलब्धि है। और किसान ने जो एक तीसरी चीज़ जो खोई है वो है अपनी राजनीतिक भीरुता, क्योंकि किसान हनुमान जी जैसा है, उसको खुद पता नहीं कि उसमें कितनी ताकत है। इस आंदोलन के दौरान किसान ने अपनी ताकत डिस्कवर की है कि हाँ मैं कुछ हूँ, राजनीतिक मैं कुछ कर सकता हूँ। और देश भर के नेताओं को एक बात समझ आ गई है कि भाई आगे से भूल कर भी किसान से पंगा नहीं लेना। ये आप देखना, इसके अगले प्रधानमंत्री की हिम्मत आपने नहीं। राजनीति की बात निकाल दी है, आपने निकाली है, इसलिए तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि ये आंदोलन अब समाप्त हो गया और अब यहाँ से एक चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि आपके इस आंदोलन के बहुत सारे लोग जो इस आंदोलन में ज़्यादा नाम कमा लिया, नाम पहले होगा, अब वो लोग चुनाव में उतरेंगे या उनकी वो पार्टी बनाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? संयुक्त किसान मोर्चा उस पर क्या कहेगा? देखिए, स्वतंत्र देश है, किसी का भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है कि आप जाके कल चुनाव लड़ो, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से चुनाव लड़ना बहुत गलत काम होगा। वो इस आंदोलन के साथ गद्दारी होगी अगर 5 लोग जाके कहें कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव लड़ रहा है। नहीं, आपने जो कुछ किया है, आपने जो ख्याति है, आपकी जो साख है, उस आधार पर आप चुनाव लड़िए। संयुक्त किसान मोर्चा का नाम मत लीजिए। किसान को राजनीति करनी चाहिए, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ, लेकिन किसान की राजनीति केवल इतने छोटे पे ना आ जाए कि 4 MLA बना दिए, 1 CM बना दिया। ये छोटी राजनीति है, ओछी राजनीति है, एक क्षणभंगुर राजनीति है। किसान की असली राजनीति ये है कि किसान इस देश के चुनावी राजनीति का एजेंडा बनाए। किसान की असली उपलब्धि ये है, किसान की राजनीति ये है कि किसान आज जो हिंदुस्तान को खतरा है, हिंदुस्तान को, हमारे सेकुलरिज्म को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है, फेडरलिज्म को खतरा है, आइडिया ऑफ इंडिया को खतरा है, उसको बचाने के लिए संघर्ष करना, वो किसान की राजनीति है। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि किसान बड़ी राजनीति करेंगे, छोटी राजनीति से थोड़ा सा दूर रहे। आपने खोया पाया वाले सवाल में कुछ चीज़ें मुझे लगता है मिस कर दी। जो बहुत सारी मांग ऐसी थी आप लोगों की, चाहे MSP की मांग हो, MSP पे मुझे अगर आप समझा दें कि क्या आप लोगों की पूरी मांग मान ली गई है, और बाकी जो लखीमपुर खीरी वाला जो मामला है उसको लेकर क्या लगता है आपको? क्या सरकार ने आपकी सारी मांगें मान ली हैं और क्या मानी है, क्या नहीं मानी है? इसमें कोई संदेह नहीं है, दुनिया का कोई आंदोलन नहीं होता जिसकी 100% बातें मानी जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग थी 3 कानून रद्द होना, वो हुई। उसके बाद दूसरी मांग थी MSP की, जिस पे हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिला है। मैं बिना संकोच आपको बताता हूँ, MSP पे हमने अभी क्या पाया है, सरकार से एक आश्वासन पाया है कि जो आज का लेवल है प्रोक्योरमेंट का, वो कम नहीं किया जाएगा। तो आप ये समझिए बस पांव रखने लायक जगह बनी है अगले संघर्ष के लिए। MSP का संघर्ष लंबा है, सरकार कह रही है कमेटी बना रही है, मुझे कोई कमेटियों पे विश्वास नहीं है। ऐसी कमेटियां कभी कुछ हासिल नहीं करती हैं। एक बात तय है कि MSP का संघर्ष लंबा है, किसान को आगे लड़ना पड़ेगा। तो पिछले 1 साल में क्या पाया? पहला तो ये कि पूरे देश को और किसानों को पता लग गया कि MSP क्या चिड़िया है। पहले पता नहीं था, 1 साल पहले पत्रकारों से पूछ लेते तो वो कहते नहीं MSP पता नहीं है। देश को पता लग गया MSP क्या है, किसान को पता लग गया कि उसका कोई हक है जो उससे मारा जा रहा है, और किसानों को ये आत्मविश्वास आ गया कि हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो किसानों की अगर कहा जाए, जीत की तो बात हो गई कि सरकार ने मान लिया, लेकिन एक हार है जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बारे में जो आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे और उनको हटाने के लिए कह रहे थे, वो तो नहीं हुआ। मैं इसे हार नहीं मानता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी नहीं गए। हमने उनकी बर्खास्तगी की मांग की थी, कर रहे हैं। हमने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी, कर रहे हैं। एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी बनाई है उस पर अभी फ़िलहाल भरोसा लग रहा है कुछ। नंबर 2, ये वो सवाल है जिस पे जनता सबक सिखाएगी। घुमाइए, अजय मिश्रा टेनी को घुमाना चाहते हैं ना पूरा। मैं तो चाहता हूँ अजय मिश्रा टेनी को पूरी 400 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लेके जाएं। उनको देख के इस देश के किसान का खून खौलता है, और हम जो काम नहीं कर पाए वो किसान और उत्तर प्रदेश का वोटर करके दिखाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव पर नज़र है, मतलब होनी चाहिए किसान की। मैंने तो साफ कहा, किसान को राजनीति करनी चाहिए। राज की नीति पे सवाल उठाना, राज की नीति को बदलना अगर राजनीति है तो निश्चित राजनीति करनी चाहिए।
छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2 बंदे बन गए, ये नेता एमएलए बन गया, ये छोटी राजनीति है। बड़ी राजनीति करें ना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਰੋਲ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਲਦੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਸਮੇਟਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੰਬੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।